साल 1973 राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला। सुबह के 5 साढ़े 5 बजे होंगे। जिले के सादुल शहर थाने में शिफ्ट चेंज हो रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। सिपाही ने फोन उठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। खबर आई कि रात में गुरुद्वारे में 3 लोगों का कत्ल हो गया। पुलिस पहुंची तो देखा कि गुरुद्वारे के सेवादार और उनके 2 बेटों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। कातिल ने इतनी बेरहमी से उनका कत्ल किया था कि तीनों का खून भी सूख चुका था। पुलिस ने जब ध्यान से तीनों शवों को देखा तो पाया कि इनके कान के नीचे किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसके बाद पुलिस को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि इन तीनों मर्डर का ताल्लुक हत्याओं की उस कड़ी से जुड़ा है जो पिछले कुछ समय में आसपास के इलाकों में दहशत फैलाए हुए है। ये एक सीरियल किलिंग थी जिसे कनपटी मार किलर के नाम से मशहूर सीरियल किलर ने अंजाम दिया था। कनपटी मार नाम से ही पता चल रहा है कि ये किलर लोगों की कनपटी पर वार कर उनकी जान लेता था। ये किलर इतना शातिर था कि ये 10 से ज्यादा जगहों पर कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। फिर भी पहचान के नाम पर पुलिस के पास इसकी फोटो या हुलिया तक नहीं था। अपने पूरे क्रिमिनल जीवन के दौरान इस किलर ने 70 लोगों की जान ली थी। हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर कनपटी मार की खौफनाक दास्तान। किसी एक इंसान ने अगर कई लोगों की जान ली हो और इन हत्याओं में कोई मोटिव साफ न हो तो इन्हें सीरियल किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे किलर्स रैंडम टारगेट चुनते हैं और हत्याएं करते हैं। अधिकतर मामलों में हत्याओं के बीच कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिलता, जिसके चलते ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि क्राइम करने का असली मकसद क्या था। कनपटी मार किलर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। 70 के दशक में जब एक और देश में पाकिस्तान से जंग के बादल घिर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के इलाके में खौफ अपने पांव पसार रहा था। अगर आप उत्तर भारत के किसी ग्रामीण इलाके से हैं तो मुमकिन है आपको मुंह नोचवा या चोटी कटवा जैसे शब्द सुने होंगे। मुंह नोचवा या चोटी कटवा रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करने के लिए मशहूर थे। अधिकतर मामलों में ये घटनाएं चोरी और लूटपाट तक ही सीमित थी, पर राजस्थान का कनपटी मार किलर जब तक अपने शिकार की जान नहीं ले लेता तब तक उसे छोड़ता नहीं था। ये किलर रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाए रहता था, जिसके कंबल में हथौड़ा छिपा रहता था। जैसे ही इसे कोई अकेला इंसान मिलता, ये उसके कान के ठीक नीचे हमला करता और कान के ठीक नीचे का हिस्सा नाजुक होता है। ऐसे में हथौड़े के 1 से 2 वार किसी को धराशायी करने के लिए काफी होते हैं। कनपटी मार एक के बाद एक हमले कर रहा था, लेकिन वो कौन था और कहां था इसकी पुलिस को कोई खबर नहीं थी। ये वो दौर था जब सर्विलांस और फोरेंसिक साइंस जैसी चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी। कातिल की पहचान के नाम पर पुलिस के पास न कोई नाम था और ना ही कोई हुलिया थी, तो बस किलर के हमले से बचकर निकले कुछ लोगों की गवाही, जिन्होंने भी बस इतना बताया था कि ये सीरियल किलर रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाकर हमला करता है। फिर इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ साल 1973 में आया, जब श्रीगंगानगर के गुरुद्वारे में कनपटी मार ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। एसपी श्याम प्रताप सिंह ने इस मामले की छानबीन शुरू की और काफी पूछताछ के बाद एक सुराग मिला। पता चला कि हत्या के रोज एक शख्स रेलवे ट्रैक पर चलते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा गया था। हालांकि वो कौन था, कहां से आया और कहां गया, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। सादुल शहर जैसे छोटे इलाके में अधिकतर लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ये बात तो तय थी कि सुबह के समय रेलवे लाइन के पास दिखा इंसान लोकल नहीं था। जांच की कहानी आगे बढ़ते हुए पहुंची सादुल शहर रेलवे स्टेशन, जहां मौजूद रेलवे स्टाफ ने बताया कि तड़के सादुल शहर से भटिंडा का टिकट जारी हुआ था। जब पुलिस भटिंडा पहुंची तो पता चला कि वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी किया गया था। इससे पुलिस को यह कंफर्म तो हो गया था कि जिस शख्स ने टिकट खरीदा था उसका इस मर्डर से जरूर कोई न कोई कनेक्शन है, पर बिना नाम, पहचान और हुलिया के इस किलर को ढूंढना पुलिस के लिए एक नामुमकिन सा काम था।
इसके बाद पुलिस ने तहकीकात का सबसे पुराना तरीका अपनाते हुए ऐसे सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जिनका कभी इस कनपटीमार किलर से सामना हुआ था। पुलिस को सिर्फ एक चीज पता थी कि किलर कंबल ओढ़कर देखा गया है, लेकिन विक्टिम पर हमला करने के लिए उसे कंबल हटाना पड़ता होगा। बिना कंबल हटाए किसी पर ऐसा हमला करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में पुलिस को एक विक्टिम मिला जिसने कनपटीमार किलर का चेहरा देखा था। जब वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तब कनपटीमार किलर ने उस पर हमला किया, जिस दौरान उसका कंबल नीचे गिर गया और इस व्यक्ति ने किलर का चेहरा देख लिया। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर सारे विक्टिम से अलग अलग पूछताछ की और इस हुलिये के आधार पर उसका एक स्केच तैयार किया गया। सभी गवाहों से अलग अलग पूछताछ करने पर यह बात भी साफ हो गई कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक हथौड़ा मारकर जान लेने की जितनी भी वारदातें हुई है उन्हें एक ही आदमी ने अंजाम दिया है। लेकिन यह राज अब भी अनसुलझा था कि किलर की लोकेशन क्या है। क्राइम का दायरा एक बड़े इलाके में फैला हुआ था और सारे क्षेत्र की तलाशी मुमकिन नहीं थी, तो पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन के दायरे को थोड़ा नैरो डाउन किया। पुलिस अब ऐसी जगहों और रास्तों पर नजर रखने लगी जो सुनसान थे और जहां ऐसे किलर के लिए किसी मर्डर को अंजाम देना आसान था। कई रातें गुजर गई पर कनपटीमार किलर का कोई पता नहीं चला। फिर साल 1979 में पुलिस के हाथ एक शख्स लगा। उसे 5-6 आदमी मारे थे, उनमें से एक बचा था और 5 आदमी बेचारे खत्म हो गए और गुरुद्वारे के अंदर मारे थे। ताजी ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ सन 69 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਜੀ ਗੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਬਜਾਏ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨਪੁਰ ਕੰਜਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।